सुंदरपुर नाम के एक छोटे और रंग बिरंगे गांव में धनजी काका नाम के एक बूढ़े आदमी रहते हैं। उनके सफेद बिखरे बाल, बड़े गोल चश्मे और हमेशा तेल से भरी जेबों वाली पुरानी भूरी जैकेट पूरे गांव में मशहूर थी। लेकिन सबसे ज्यादा मशहूर था उनका 40 साल पुराना टूटा हुआ स्कूटर। स्कूटर चलते समय अजीब आवाजें करता था। बच्चे उसे देखकर हंसते थे। गांव वाले उसके गुजरते ही कान बंद कर लेते थे। अरे भाई भागो भागो, धनजी काका का रॉकेट आ गया। ये स्कूटर है या फटने वाला बम? लेकिन धनजी काका हमेशा गर्व से सिर्फ एक बात कहते, एक दिन ये स्कूटर उड़ेगा। और पूरा गांव जोर जोर से हंस पड़ता। हर सुबह धनजी काका अपने छोटे से गैरेज में काम करते थे। वो स्कूटर में जोड़ते पुराने पंखे, प्रेशर कुकर, रेडियो की एंटीना, खिलौना, हेलीकॉप्टर के ब्लेड, यहाँ तक कि छतरी के हैंडल भी। उनका 10 साल का पोता चिंटू हमेशा उनकी मदद करता था। चिंटू हंसते हुए पूछता, दादाजी स्कूटर बना रहे हो या स्पेसशिप? ग्रेट इन्वेंशंस पहले हमेशा पागल लगते हैं। उधर गांव वाले बाहर खड़े होकर मजाक उड़ाते। अगला स्टेप क्या है? भैंस को उड़ाओगे? कोई ने रोको को, वरना ये सीधा पेड़ में घुस जाएंगे। सब लोग जोर जोर से हंसने लगे, लेकिन धनजी काका कभी गुस्सा नहीं हुए। वो बस मुस्कुराते रहे और काम करते रहे। एक दोपहर धनजी काका ने पूरे गांव में ऐलान कर दिया, आज स्कूटर उड़ेगा। दादाजी पक्का? साइंस को हिम्मत चाहिए। पूरा गांव देखने आ गया। बच्चे दीवारों पर चढ़ गए, औरतें छतों से देखने लगी। धनजी काका ने क्रिकेट हेलमेट पहना, बड़े गॉगल लगाए। उन्होंने स्कूटर को किक मारी। अचानक हर तरफ धुआं फैल गया। स्कूटर आगे उछला और सीधे भूसे के ढेर में जा घुसा। एक बकरी डर गई और गांव वालों के पीछे भागने लगी। पूरा गांव हंस हंस कर जमीन पर लूट गया। एक आदमी चिल्लाया, देखो, स्कूटर 2 सेकंड के लिए उड़ तो गया। कई दिनों तक गांव वाले उसी बात पर हंसते रहे। बच्चों ने तो उनका नया नाम ही रख दिया, फ्लाइंग दादाजी, फ्लाइंग दादाजी। उस रात धनजी काका चुपचाप अपने स्कूटर के पास बैठे थे। बाहर धीरे धीरे बारिश शुरू हो चुकी थी। चिंटू चुपचाप उनके पास आकर बैठ गया। पहली बार धनजी काका उदास दिख रहे थे। उन्होंने धीरे से कहा, लोग बस मेरी हार देखते हैं। चिंटू ध्यान से सुनता रहा। धनजी काका बोले, जब मैं जवान था इंजीनियर बनना चाहता था, पर गरीबी ने स्कूल छुड़वा दिया। ये स्कूटर कबद नहीं है, ये मेरा अधूरा सपना है। एक दिन सब आपकी रिस्पेक्ट करेंगे दादाजी। धनजी काका हल्का मुस्कुराए। अगली शाम काले बादलों ने पूरे गांव को ढक लिया। अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। जोरदार हवाएं चलने लगी। बिजली चली गई। कुछ ही मिनटों में सड़कें पानी से भर गई। लोग घबरा गए। नदी के पास वाला छोटा पुल टूट गया। कई गांव वाले दूसरी तरफ फंस गए। बच्चे, औरतें, बुजुर्ग, कोई भी वहां तक नहीं पहुंच पा रहा था। गांव का ट्रैक्टर भी पानी में फंस गया। फोन काम करना बंद हो गया। पूरा गांव डर गया। धनजी काका ने अपने स्कूटर की तरफ देखा और तभी उनके दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया आया। उन्होंने जल्दी जल्दी स्कूटर में लगाया बड़े प्लास्टिक ड्रम, पुराने मोटर फैन, वाटरप्रूफ चादरें और रस्सियों की हुक। गांव वाले हैरानी से देखने लगे। एक आदमी चिल्लाया, ये मजाक का टाइम नहीं है। धनजी काका जोर से बोले, अगर नॉर्मल आइडियाज काम करते तो तुम लोग फंसते ही नहीं। चिंटू गर्व से मुस्कुराया। स्कूटर का इंजन जोर से गरजा। धीरे धीरे स्कूटर पानी पर तैरने लगा। पूरा गांव चुप हो गया। धीरे धीरे स्कूटर पानी के ऊपर छोटी रेस्क्यू बोट की तरह चलने लगा। सब लोग हैरानी से देखने लगे। धनजी काका बार बार खतरनाक पानी पार करते रहे। बच्चों को बचाया, दवाइयाँ पहुँचाई, बुजुर्गों को सुरक्षित बाहर निकाला। बारिश लगातार हो रही थी। स्कूटर संघर्ष कर रहा था, मुझे लेकिन डर रुका लग नहीं। रहा है। डर मत बेटा, फ्लाइंग स्कूटर आ गया है। मेरा पप्पी, प्लीज उससे बचाओ। पूरा गांव जोर जोर से चिल्लाया। वाह, जो लोग कभी उनका मजाक उड़ाते थे आज वही हाथ जोड़कर सामान दे रहे थे। हम इस पे हंसते थे, आज इसने हम सबकी कुछ जान दिनों बचाई। बाद बारिश रुक चुकी थी। पूरा गांव धनजी काका के सम्मान में आज बड़ा से समारोह धनजी रखता है। काका सुंदरपुर के हीरो है। गांव के मुखिया ने धनजी काका को एक खास ट्रॉफी दी, द हार्ट ऑफ फंदारपुर। मैंने कहा था ना, एक दिन सब रिस्पेक्ट करेंगे। देखा, मैंने बोला था एक दिन ये स्कूटर उड़ेगा।
कभी किसी के सपनों का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि सबसे पागल आइडिया ही कभी कभी सबसे बड़ा चमत्कार बन जाते हैं।